प्यारे बच्चों, कल नेक्स्ट डे में हमने आपको बताया था एकक कोशिका के लिए, यूनिट सेल के लिए कितने प्रकार के होते हैं और प्रत्येक में कितने परमाणु उपस्थित होंगे एकक कोशिका में, उसकी गणना आप कैसे करेंगे उसको आप देखिए। जैसे यहाँ एकक कोशिका में परमाणुओं की संख्या का निर्धारण, इसके निर्धारण के लिए कुछ नियमावली हम आपको बताते हैं। जैसे एकक कोशिका में कोनों पर 8 परमाणु होते हैं, तो प्रत्येक परमाणु 8 अन्य एकक कोशिकाओं से अलग अलग सहभाजित होते हैं। इसलिए इकाई कोशिका के लिए उनका योगदान 1/8 का होगा, जैसे आर्द्र वाले में। इसी तरह से अगर मान लीजिए फलक पर परमाणु पाए जाते हैं, तो फलक के पर पाने जाने वाले परमाणु उभयनिष्ठ 2 इकाइयों के साथ संभाजित रहते हैं। इसलिए एकक कोशिका में फलक पर स्थित परमाणुओं की जो सहभागी होगी वह 1/2 का योगदान देगी। इसी प्रकार से अंतः केंद्र पर अगर परमाणु हो तो वो किसी अन्य एकक कोशिका के साथ सहभाजित नहीं होगा, इसलिए उसका एक परमाणु उस एकक कोशिका में उपस्थित रहेगा, माना जाएगा। इन नियमों, इसी तरह से एक और अंत के लिए कि अगर मान लीजिए किनारों के मध्य में परमाणु पाए जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में वह 4 अन्य एकक कोशिकाओं के साथ सहभाजित होंगे। अतः किनारों के मध्य में पाए जाने वाले एकक कोशिका में कुल जितने परमाणु होंगे उसमें 1/4 की भागीदारी उस यूनिट सेल में होगी। इन चारों नियमों के आधार पर आप किसी भी घनीय निविड़ संकुलन के एकक कोशिका में परमाणुओं की संख्या का निर्धारण कर सकते हैं। जैसे इन नियमों के आधार पर हम आपको दिखाते हैं। हम पहले लेते हैं साधारण एकक कोशिका, इसी को हम आद्य भी कहते हैं। कोशिका में परमाणु की संख्या का निर्धारण, जैसे कल स्ट्रक्चर हमने आपको दिखाया था, ये आपका साधारण की एकक कोशिका हो जाएगी। इसके केवल कोनों पर आपको परमाणु मिलेंगे। अब प्रत्येक कोने पे एक एक परमाणु 8 अन्य एकक कोशिकाओं के साथ संबंधित होते हैं। इसलिए आद्य प्रति इकाई कोशिका में परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाएगा 8 कोनों के परमाणु गुणे 1/8 बराबर 1। इसके फलक पर कोई परमाणु उपस्थित नहीं है, न तो अंतः केंद्र पर इसके
परमाणु उपस्थित है, इसलिए इकाई कोशिका में परमाणुओं की संख्या बराबर 1। दूसरा है अंतःकेंद्रित एकक कोशिका में परमाणुओं की संख्या एक अंतःकेंद्रित एकक कोशिका की संरचना जैसा कल आपने देखा था, और एक परमाणु आपका इसके केंद्र पर होगा। अतः अंतःकेंद्रित एकक कोशिका में कोनों पर उपस्थित परमाणुओं की संख्या बराबर होगा 8 कोनों के परमाणु गुणे 1/8 बराबर 1। पहला। दूसरा, कोशिका अंतः केंद्रित कोशिका के अंतः में उपस्थित परमाणु की संख्या बराबर 1 गुणे 1 बराबर 1, क्योंकि ये जो है जो अंत में इसके परमाणु पाए जाते हैं वह अन्य किसी एकक कोशिका के साथ संभाजित नहीं होते, इसलिए ये पूरा का पूरा 1 गुणे 1 हो जाता है 1। फलस्वरूप कुल परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाता है 1-1 बराबर 2। इस तरह से अगर प्रिमिटिव यूनिट सेल होगी तो उसमें इकाई प्रति इकाई में परमाणुओं की संख्या 1 होगी, और बेस सेंटर क्यूबिक अगर होगा बीसीसी में या अंतःकेंद्रित एकक कोशिका में कुल परमाणुओं की संख्या आपको 2 मिलेगी। तीसरा इसका है फेस सेंटर क्यूबिक, या तीसरा फलक केंद्रित कोशिका में परमाणुओं की संख्या का निर्धारण। जैसी संरचना कल आपको बताई गई थी उस संरचना के आधार पे आप देख सकते हैं। ये संरचना इसके कोने पे हो जाए